आपके एसआईपी एसआईपी कंट्रीब्यूशन का 2016 से लेकर 2026 तक का चार्ट दिख रहा होगा। यहां पे ध्यान से देखिए 2016 और 17 फाइनेंशियल ईयर में लगभग 43,921 करोड़ का इन्फ्लो था पूरे साल के अंदर में। 2020-21 के अंदर में ये 96,000 को टच कर दिया। 2023 और 24 के अंदर में ये लगभग 2 लाख करोड़ को टच कर चुका है। एंड 2025-26 में देखिए केवल 3 साल के टाइम पीरियड में ये लगभग 3.5 लाख करोड़ को टच कर चुका है। इसका मतलब पिछले 2-3 साल के अंदर में लोगों ने खूब पैसा इन्वेस्ट किया है एसआईपी के थ्रू। वहीं पे अगर आप इस चार्ट को देखते हैं तो टोटल नंबर ऑफ एसआईपी अकाउंट अपने लगभग ऑल टाइम हाई के आसपास है। नंबर ऑफ न्यू एसआईपी रजिस्टर्ड पिछले फाइनेंशियल ईयर में 7 करोड़ से भी ज्यादा हो चुका है। 7 करोड़ से भी ज्यादा नए एसआईपी स्टार्ट हुए हैं। वहीं अगर बात करूं मैं एसआईपी के एसेट अंडर मैनेजमेंट की तो अभी के टाइम में 16,85,000 करोड़ को क्रॉस कर चुका है। पिछले कुछ साल के अंदर में भारत में जो म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर्स हैं इनकी संख्या करोड़ों में पहुंच चुकी है और जो एसआईपी के थ्रू पैसा इन्वेस्ट हो रहा है ये भी लगभग हजारों करोड़ में हो रहा है। हर साल की बात कर रहा हूं। लेकिन सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बात क्या है कि बतौर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स मैंने सैकड़ों लोगों के पोर्टफोलियो को देखा है पिछले कुछ सालों के अंदर में और उनमें से 90% ऐसे म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर्स होते हैं जिनके पोर्टफोलियो में ऐसी गलतियां मिलती हैं जिनके बारे में उनको खुद ही नहीं पता होता है और इसके बारे में उन्हें कभी पता चल भी नहीं पाता अगर मैं उनको गाइड नहीं करता, अगर मैं उनको बताता नहीं गलतियों के बारे में। उनके पोर्टफोलियो की प्रॉब्लम मार्केट क्रैश नहीं है, रॉन्ग फंड सिलेक्शन नहीं है, लो रिटर्न नहीं है, ये इससे भी ज्यादा डेंजरस है और ये एक ऐसी प्रॉब्लम है ना जो सालों तक हमें दिखती नहीं है, ये इनविजिबल रहती है। म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर्स को ऐसा लगता है कि सब कुछ सही तो चल रहा है, हमारा पोर्टफोलियो ग्रीन है, म्यूचुअल फंड परफॉर्मेंस दे रहा है, उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट इनका कॉन्फिडेंस हमेशा हाई रहता है। लेकिन अंदर ही अंदर ये रिस्क बिल्ड होता चला जाता है, लेकिन उन्हें पता कब चलता है जब ऑलरेडी बहुत ज्यादा देर हो चुकी होती है। आज के इस पूरे वीडियो के अंदर मैं उन्हीं प्रॉब्लम्स में से टॉप के 5 रेड फ्लैग निकालने वाला हूं क्योंकि मैंने सैकड़ों लोगों के पोर्टफोलियो को देखा है और उनमें से मैंने कुछ रेड फ्लैग्स निकाले जो कि आपको जरूर देखना चाहिए और आखिरी के जो चौथे और 5वें रेड फ्लैग्स हैं वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब मैं म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर से सवाल करता हूं कि आपके पोर्टफोलियो में कितने म्यूचुअल फंड्स हैं तो कुछ लोग बोलते हैं 4 हैं, कुछ लोग बोलते हैं 5 म्यूचुअल फंड्स हैं और ये भी बोल रहे होते हैं कि मेरा पोर्टफोलियो बहुत ज्यादा डाइवर्सिफाई है क्योंकि मैंने 5 अलग अलग म्यूचुअल फंड लेके रखा हुआ है। लेकिन जब मैं उनके पोर्टफोलियो को ओपन करता हूं, जब उनके पोर्टफोलियो के अंदर घुस के देखता हूं तो मुझे आइडिया लगता है कि भले ही 5 म्यूचुअल फंड्स हैं लेकिन पांचों म्यूचुअल फंड्स में 30 से लेकर 40% कंपनी तो सेम ही है। अब मैं आपको यहाँ पे कुछ दिखाने वाला हूं। तो मैंने यहाँ पे कैटेगरी लिया है फ्लेक्सी कैप का। मैंने फ्लेक्सी कैप के अंदर 2 म्यूचुअल फंड लिया है, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप और एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप। आमतौर पे इन दोनों म्यूचुअल फंड के अंदर लोग पैसा इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, अपने पोर्टफोलियो में दोनों म्यूचुअल फंड को रखते हैं। तो अगर आप थोड़ा सा नीचे आएंगे और यहां पे देखेंगे स्टॉक्स ओवरलैपिंग इन म्यूचुअल फंड स्कीम्स तो लगभग 32% का आपको देखने को मिल रहा है। मतलब 32% जो कंपनी है इन दोनों म्यूचुअल फंड के अंदर वो लगभग सेम है। यानी कि लगभग देखिए यहां पे नंबर ऑफ कॉमन स्टॉक्स लगभग 13 होने वाले, मतलब इन दोनों म्यूचुअल फंड के अंदर सेम स्टॉक्स लगभग 13 है। वहीं पे अगर मैं मिड कैप का एग्जांपल लूं तो मैंने यहां पे 2 म्यूचुअल फंड रखा है, एचडीएफसी मिड कैप और कोटक मिड कैप। अब यहां पे देखिए इन दोनों म्यूचुअल फंड का जो ओवरलैपिंग है वो लगभग 26.5% के आसपास है। एक बात ध्यान रखिएगा, 0 से लेकर 10% के आसपास अगर आपके म्यूचुअल फंड का ओवरलैपिंग है तो ये लो माना जाता है, ये बिल्कुल चलता है। 10 से लेकर 20% का ओवरलैपिंग परसेंटेज है तो ये भी मीडियम रेंज में आता है, ये भी चलता है। आप 20% से अगर कम भी है तो आप पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। लेकिन अगर आपके म्यूचुअल फंड का ओवरलैपिंग परसेंटेज 20% से ज्यादा जा रहा है तो ये दिक्कत हो सकता है यहां पे, क्योंकि आप सेम कंपनीज के अंदर 2 म्यूचुअल फंड के थ्रू पैसा इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। अब यहां पे भी देखिए 26% का पोर्टफोलियो ओवरलैपिंग है और नंबर ऑफ कॉमन स्टॉक्स लगभग 21 होने वाला है। इसका मतलब जो एचडीएफसी मिड कैप और कोटक मिड कैप के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर रहा होगा उसके पोर्टफोलियो में लगभग 21 कंपनी सेम ही होने वाली है। वो सेम ही कंपनीज के अंदर बार बार पैसा इन्वेस्ट करे जा रहा है। पिछले कुछ सालों के अंदर में मैंने इंडियन इन्वेस्टर्स के माइंडसेट को बहुत गहराई में जाके देखा है और उसमें मैंने एक बहुत ही कॉमन चीज पाई है। लोगों को ऐसा लगता है ना कि अगर मैं जितना ज्यादा म्यूचुअल फंड होल्ड करूंगा उतना मेरे को सेफ्टी मिलने वाली है। मतलब लोग म्यूचुअल फंड को स्टॉक्स की तरह ट्रीट कर रहे होते हैं। जैसे कोई स्टॉक का पोर्टफोलियो क्रिएट करता है तो अपने पोर्टफोलियो में 15 स्टॉक या 20 स्टॉक लेके बैठा होता है, क्योंकि अगर 1-2 स्टॉक लेके बैठेगा तो कंपनी अगर फ्लॉप हो गई तो उसके सारे पैसे के ऊपर इंपैक्ट पड़ने वाला है। इसलिए लोग 15-20 कंपनी का पोर्टफोलियो बना के बैठे होते हैं कि अगर 2 कंपनी फ्लॉप भी हो गई तो बाकी 15 कंपनी से हमें रिटर्न मिलता रहेगा। लेकिन अगर आप इस रूल को म्यूचुअल फंड के ऊपर भी अप्लाई कर रहे हैं तो आप अपने पोर्टफोलियो के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, अपने फ्यूचर के रिटर्न के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। एग्जांपल के लिए मान के चलते हैं आप 10 म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। सभी म्यूचुअल फंड में मान के चलता हूं एवरेज 50 कंपनी है तो टोटल आपने 500 कंपनी के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर दिया है और भारत की जो टॉप 500 कंपनी होती है उसका एक इंडेक्स बनाया गया है। ऑलरेडी एक इंडेक्स बन चुका है जिसका नाम है निफ्टी 500 इंडेक्स। तो आप 10 म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से अच्छा था निफ्टी 500 इंडेक्स फंड के अंदर ही पैसा इन्वेस्ट कर लिए
होते, क्योंकि आप ऐसे भी पूरे मार्केट के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, वैसे भी आप पूरे मार्केट के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। इसीलिए इस गलती को मत करिएगा आज के बाद। और अगर आप ऑलरेडी इस गलती को कर रहे हैं और आपको आइडिया नहीं था आज से पहले कि ज्यादा म्यूचुअल फंड रखने का कोई फायदा नहीं होता है, तो आज ही अपनी गलती को सुधारिए। और इन्हीं गलतियों की वजह से मार्केट में कुछ ऐसे लोगों की नीड है जो एक्चुअल में निकल के आए और इन लोगों को गाइड करना स्टार्ट करें, क्योंकि भारत के अंदर आज के टाइम में लाखों करोड़ों ऐसे इन्वेस्टर्स हैं जिनको नीड है एक ऐसे पर्सन की जो उनको गाइड करे, जो उनको बता पाए कि पोर्टफोलियो कैसे बिल्ड करना होता है, गोल कैसे सेट करना होता है। इसीलिए मैं चाहता हूं कि जितने लोग इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं, जो म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करते हैं, जिनके पास म्यूचुअल फंड की अच्छी खासी नॉलेज है, वो निकल के आए और लोगों की हेल्प करना स्टार्ट करें। लोगों की हेल्प करने के लिए आपको सबसे पहले एक छोटा सा एग्जाम देना पड़ेगा, जो कि मैं चाहता हूं कि भारत के अंदर जो भी म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करता है वो इस एग्जाम को जरूर दे। ये सबके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेबी खुद बोलती है कि सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके नॉलेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस एग्जाम का नाम है NISM सीरीज 5A। ये एग्जाम सेबी कराती है और इस एग्जाम का जो पासिंग मार्क्स है वो केवल 50% है, कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। तो बहुत ही आसानी से आप एग्जाम को निकाल सकते हैं। स्टडी मटेरियल मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दिया है, या यूट्यूब के ऊपर भी बहुत सारी समरी वीडियोज आपको मिल जाएंगे एग्जाम की तैयारी की। जैसे ही आप इस एग्जाम को क्लियर करते हैं, आपके पास एक ARN नंबर आ जाता है। उस ARN नंबर के बेसिस पे आप लोगों की हेल्प करना स्टार्ट करते हैं। आपके पास एक सर्टिफिकेट आ जाता है और ये सर्टिफिकेट डिसाइड करता है कि आपके पास म्यूचुअल फंड की नॉलेज है, रिस्क की नॉलेज है, लोगों को गाइड करने की नॉलेज है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की नॉलेज है। जैसे ही आपके पास सर्टिफिकेट आता है, असली गेम अब स्टार्ट होता है, क्योंकि अब आप एसेट प्लस का सहारा लेके यहां से एक पैसिव इनकम भी जनरेट कर सकते हैं। और एसेट प्लस आपकी बहुत चीजों में हेल्प करने वाला है। आपके ARN नंबर को फाइंड करने के अंदर भी एसेट प्लस आपकी हेल्प करने वाला है। तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मैंने एसेट प्लस का भी लिंक डाल दिया है। मैं खुद एसेट प्लस को यूज करता हूं बतौर म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर। तो फिर देर किस बात की, जल्दी से एग्जाम को क्लियर करिए और एक और सोर्स बनाइए अपने इनकम का और लोगों की हेल्प करना स्टार्ट करिए। डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में आपको एसेट प्लस का लिंक मिल जाएगा एंड मैंने स्टडी मटेरियल भी डाल के रखा हुआ है। अगर आप भी एक ऐसे टाइप के इन्वेस्टर हैं जो म्यूचुअल फंड चूज करने से पहले पिछले 3 साल का 2 साल का रिटर्न देख रहे होते हैं, तो शायद आप बहुत बड़े दिक्कत में आने वाले हैं, क्योंकि जो मार्केट का साइकिल होता है ये हर साल चेंज होता रहता है। हो सकता है कि 2021-22 के अंदर में क्वांट म्यूचुअल फंड निकल के आ जाए, हो सकता है 2024 के अंदर में मोतीलाल ओसवाल निकल के आ जाए, हो सकता है कि 2025 के अंदर में बंधन म्यूचुअल फंड निकल के आ जाए। हर साल कोई नया म्यूचुअल फंड आता है मार्केट के अंदर में। तो अगर आप केवल टॉप परफॉर्मर देख के म्यूचुअल फंड को अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं, टॉप परफॉर्मर गारंटी नहीं करता है कि ये लंबे टाइम में आपका वेल्थ क्रिएट करेगा, क्योंकि जो आज का टॉप परफॉर्मर है हो सकता है अगले साल वो बॉटम में चला जाए। और इसका एग्जांपल आपको साफ साफ देखने को मिला है पिछले कुछ सालों के अंदर में। आप क्वांट म्यूचुअल फंड का एग्जांपल ले लीजिए। वो अलग बात है कि अभी के टाइम में क्वांट म्यूचुअल फंड दोबारा परफॉर्मेंस देना स्टार्ट कर दिया है, लेकिन 2024 और 25 के अंदर में क्या हालत थी क्वांट म्यूचुअल फंड की, ये आपने देख लिया। अभी के टाइम में मोतीलाल ओसवाल की क्या हालत है ये आपने ऑलरेडी देख चुके हैं। मैं ऑलरेडी इसके ऊपर वीडियो बना चुका हूं, आपको आई बटन पे उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। जो भी आज के टाइम में टॉप परफॉर्म कर रहा है, आप ये मत सोच के बैठिए कि लंबे टाइम में भी ऐसा परफॉर्मेंस देने वाला है और उसके बेसिस पे अगर आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप अपने रिटर्न को डिस्ट्रॉय करने वाले हैं आने वाले सालों के अंदर में, क्योंकि वो म्यूचुअल फंड नीचे गिरने वाला है। ये मैं आपको लिख के बोल सकता हूं, क्योंकि कोई भी म्यूचुअल फंड हर साइकिल में सेम परफॉर्मेंस नहीं दे सकता है। अक्सर मैं लोगों के पोर्टफोलियो को देख के सबसे पहला सवाल यही करता हूं कि आपने जो ये पैसा इन्वेस्ट किया है म्यूचुअल फंड के अंदर, ये किस लिए किया है? रिटायरमेंट के लिए किया है, बच्चों के एजुकेशन के लिए किया है, घर लेने के लिए किया है, अपने फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए किया है? उनके पास कोई जवाब नहीं होता है। या बहुत सारे लोग ऐसे बोल रहे होते हैं कि मैं बस पैसा इन्वेस्ट कर रहा हूं, आगे चल के देखा जाएगा कि आगे किसके लिए पैसा इन्वेस्ट करना है, जब नीड पड़ेगी पैसे की तो मैं यहां से पैसा निकाल लूंगा। अगर आप इस माइंडसेट के इंसान हैं तो आप म्यूचुअल फंड के अंदर लंबे टाइम तक टिक ही नहीं सकते, आप पैसा बना ही नहीं पाएंगे। और इसीलिए मैं आपको चिल्ला चिल्ला के बोलता हूं कि सबसे पहले म्यूचुअल फंड चूज करने से पहले अपने गोल को डिफाइन करिए। गोल डिफाइन नहीं है अगर आपका, तो आप म्यूचुअल फंड, कितने भी अच्छे म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट कर लीजिए, कोई फायदा नहीं होने वाला है। आप उस म्यूचुअल फंड को आने वाले 2 से लेकर 3 साल में क्विट करने वाले हैं, क्योंकि अगर आपके पास आंसर क्लियर नहीं है ना, तो फंड सिलेक्शन भी बहुत ज्यादा रैंडम हो जाता है। आप रैंडम म्यूचुअल फंड को चूज करने लग जाते हैं जो आपके लिए बने भी नहीं हुए थे। चलिए मैं आपका एक टेस्ट लेने वाला हूं, आप एक सवाल का जवाब जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स के अंदर में। अगर कल मार्केट 30% तक क्रैश हो जाता है तो आप क्या करेंगे? एसआईपी को बंद कर देंगे, म्यूचुअल फंड को चेंज कर लेंगे, या पैसा निकाल के आप गोल्ड के अंदर इन्वेस्ट कर देंगे, दूसरे एसेट के अंदर इन्वेस्ट कर देंगे, या आप म्यूचुअल फंड से पैसा निकाल के बैंक के अंदर रखना स्टार्ट कर देंगे? आपका क्या जवाब होगा कमेंट बॉक्स में टाइप करके जरूर बताइएगा। भारत में हर साल लाखों लोग पैसा इन्वेस्ट करते हैं, करोड़ों पैसा इन्वेस्ट हो रहा है भारत के अंदर में, लेकिन उनमें से करोड़ों लोग ऐसे हैं जो एसआईपी को बंद भी कर रहे हैं। पिछले महीने के
अंदर में लगभग 50 लाख एसआईपी स्टार्ट हुआ था, लेकिन लगभग 51 लाख एसआईपी बंद हो गया। ये किन लोगों ने एसआईपी बंद किया है? ये वही लोग हैं जो बहुत ज्यादा पैनिक हो जाते हैं मार्केट गिरावट के टाइम में, जिनको समझ में नहीं आता है क्या करना चाहिए। और ये कोई कुछ इन्वेस्टर्स की बात नहीं है, ये लगभग 90 to 95% ऐसे इन्वेस्टर्स होते हैं जो ये गलतियां कर रहे होते हैं, क्योंकि इनको पता ही नहीं होता है कि मेरा गोल क्या है, मेरा रिस्क क्या है। ये बस आंख बंद करके पैसा इन्वेस्ट करते हैं, यूट्यूब पे वीडियो देख के, इंस्टाग्राम पे वीडियो देख के, किसी दोस्त ने बोल दिया पैसा इन्वेस्ट कर दो तो ये पैसा इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। और जब घाटा होता है, जब पोर्टफोलियो के अंदर रेड कलर दिखना स्टार्ट हो जाता है, तो इनकी हालत खराब हो जाती है, रात की नींद उड़ जाती है। ध्यान रखना है, बेस्ट पोर्टफोलियो वो नहीं होता है जो बुल मार्केट में अच्छा लगता है। बेस्ट पोर्टफोलियो वो होता है जो इन्वेस्टर्स को इन्वेस्टेड रखता है। तो अभी आपको एक काम करना है, अपने पोर्टफोलियो को ओपन करना है और उसमें चेक करना है। अगर इन 5 रेड फ्लैग में से अगर 3 रेड फ्लैग मिलता है, इसका मतलब आपको पोर्टफोलियो में चेंज करने की जरूरत है। अगर इन 5 में से कोई भी रेड फ्लैग नहीं मिलता है, इसका मतलब आपका पोर्टफोलियो बिल्कुल सही है। ध्यान रखना है, कुछ ऐसी गलतियां होती हैं जो हमें बिल्कुल दिखती नहीं है, लेकिन जब हम देखना स्टार्ट करते हैं पोर्टफोलियो के अंदर, तो हो सकता है कि हम आने वाले जो लाखों के लॉसेस हैं उसको हम आज ही बचा पाएं। एक छोटी गलती आपके हजारों लाखों का लॉस करवा सकती है। आज ही अपने पोर्टफोलियो को जरूर एक बार रीचेक करिए। इन 5 रेड फ्लैग में से आखिर में कितने रेड फ्लैग्स आपके पोर्टफोलियो में निकल रहे हैं, कमेंट बॉक्स में टाइप करना मत भूलिएगा। और मैं चाहता हूं कि आप में से मैक्सिमम लोग जो म्यूचुअल फंड की नॉलेज रखते हैं वो सामने निकल के आए, इस म्यूचुअल फंड के एग्जाम को दें। बहुत ही आसान एग्जाम होता है। और उसके बाद आप एसेट प्लस का सहारा लीजिए। डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट में मैंने लिंक दे दिया है, जाके जरूर चेकआउट करिएगा। वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर। अपना ध्यान रखिए। बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।